बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे क्लाइंट ने बहुत अहम सवाल पूछा कि जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, क्या इस फ़ैसले की रोशनी में हमारी स्टॉक एक्सचेंज में कोई डिप्रेशन की साइड इम्पैक्ट पड़ेगा। डिप्रेशन मीन कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगी क्या। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत ओपनली बताना चाहता हूँ कि सरमायादार हमेशा एक अदल और इंसाफ के निज़ाम के ढांचे को पसंद करता है। वो उसको जहाँ पे भी दुनिया में मिले वो वहाँ पे जाके अपना पैसा लगाने पे राज़ी हो जाता है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले इंसाफ पे मबनी होते हैं और इंसाफ की बेस पे किए जाते हैं, उनकी वजह से इन्वेस्टर खुश ज़रूर हो सकता है, नाराज़ कभी नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त जहाँ पे सबसे ज़्यादा तरक्की है या जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट लेके, उन मुल्कों में सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वालिटी है कि वहाँ पे सरमायादार ये समझता है कि मेरे साथ उस मुल्क का कोई बासी या वहाँ का कोई रहने वाला बंदा या वहाँ का रहने वाला कोई अदारा मेरे साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। अगर ज़्यादती करेगा तो वहाँ का निज़ाम अदल इतना मजबूत है कि मुझे इंसाफ मिल सकेगा। यानी वो ख़ुद को एक गैर मुल्क में पराया नहीं समझता, और उसके पराया ना समझने की वजह से ही उसका वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट लेके आता है। तो अब मैं बताता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज असल में बहुत सी स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से मैनेज की जाती हैं, जो कभी ऊपर चली जाती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं। लेकिन जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स है उसकी मुल्क में ना आने की सबसे जो बेसिक बुनियादी वजह वो ये है कि हमारे मुल्क में सियासी ढांचा इतना मजबूत नहीं है। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत पीक पे है। हमारे मुल्क में किसी भी ऑर्डर के ऊपर या किसी भी बेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, इवन कि उसकी वट एवर मेजॉरिटी हो, वट एवर उसकी स्ट्रेंथ हो। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए तो हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्फिडेंस देना होगा, और कॉन्फिडेंस देने के साथ साथ हमें इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करना होगा कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ये नहीं होगा कि कल को दूसरी गवर्नमेंट आके उनको उड़ा देगी। नहीं, वो पॉलिसीज़ सस्टेन्ड करेंगी, और वो पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद अगर बनती हैं तो इन्वेस्टर विल टेक ग्रेट कॉन्फिडेंस ऑन दैट पॉलिसीज़। सेकंड थिंग इज़ दैट के इन्वेस्टर्स को पता हो कि जहाँ पे भी वो पैसा लगा रहा है या जो भी अपॉर्चुनिटी वो अवेल करने जा रहा है, उसके दरमियान या उसके अंदर जो अदारे हैं जो उनकी प्रोसेसिंग होती है, फाइल प्रोसेसिंग कहते हैं हम, या उसका वट एवर, वो अगर उनको वन विंडो मिल जाता है और उसकी बेसिस पे एक ट्रांसपेरेंट यानी कि बगैर कोई रिश्वतखोरी के उसके फाइल्स प्रोसेस हो रहे हैं, उसकी कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं, उसके कमोडिटीज़ जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं, ट्रेड उसको फ्रीली जो है वो मौका मिल रहा है, तो इन हालात में जो है वो सरमायादारी आती है। अदरवाइज़ होता यही है कि सरमाया इस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान से निकल के बहुत ज़्यादा बांग्लादेश, आपने देखा पिछले दिनों दुबई लीक्स, यानी वो दुबई में चला गया, फिर उसके अलावा यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वो सबसे मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मतलब बाहर गया पाकिस्तान से सरमाया, वो इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर में गया, और टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश बहुत एक पीक लेवल पे जो है वो सस्टेन कर रहा है। बाकी ये जो फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आया, ये मेरा ख्याल है कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जिसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ना ही इसकी वजह से कोई इकोनॉमिक बैड इंडिकेटर्स आ सकते हैं, इसकी वजह से बेटरमेंट हो सकती है, क्योंकि